दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी सूचना। दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो को आगे बढ़ा-बढ़ा के देखते हैं या फिर बीच से देखते हैं, आधी-आधी वीडियो देखते हैं, तो इसमें आपका बहुत ही बड़ा नुकसान है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैं बीच-बीच में आपको बताता रहता हूँ क्योंकि हर चीज़ लिखने की नहीं होती है, कुछ चीज़ें समझाई भी जाती हैं। तो जब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझा रहा होता हूँ, तो उस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें मैं नोट भी करा रहा होता हूँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं तो इसमें आपका ही लॉस है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। तो उत्तराखंड में हमारा ब्रिटिश शासन शुरू हो गया है और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था आंग्ल गोरखा युद्ध के बारे में कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने उत्तराखंड में अपनी सत्ता स्थापित की, किस प्रकार से यहाँ गोरखों को भगाया। बहुत सारे युद्ध हुए थे, कुछ संधियाँ हुई थी। उसके पश्चात यहाँ पर क्या होता है, गोरखों का राज यहाँ पर आरंभ हो जाता है। तो पिछली वाली वीडियो में आंग्ल गोरखा युद्ध मैंने आपको पढ़ा दिया है और आज से हम लोग शुरू करेंगे उत्तराखंड में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में जो भी कमिश्नर रहे हैं उत्तराखंड में, जो भी ब्रिटिश कमिश्नर रहे हैं, उनके बारे में आज से हम लोग अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे ई गार्डनर और विलियम ट्रेल के बारे में। दोस्तों, गार्डनर और ट्रेल के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी बहुत ही आवश्यक है। कुछ चीज़ें पिछली वाली वीडियो से भी संबंधित हैं, उनको पहले हम लोग क्लियर करके चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पिछली वाली वीडियो में एक मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक क्या थी? छोटी सी मिस्टेक है, ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है। पिछली वाली वीडियो में जब मैं आपको पढ़ा रहा था खलंगा का युद्ध, खलंगा युद्ध मैंने आपको पढ़ाया था, 1814 में ये युद्ध हुआ था। उस युद्ध में मैंने वहाँ पर क्या लिख दिया था, बलभद्र, देखिए इसको आप लोग सुधार लेंगे, बलभद्र सिंह थापा की जगह मैंने वहाँ पर बलभद्र शाह लिख दिया। बलभद्र सिंह थापा की जगह मैंने वहाँ पर लिख दिया था बलभद्र शाह। तो पहला तो आपको क्या करना है, जो खलंगा के युद्ध में जो बलभद्र सिंह मैंने वहाँ पर लिखवा रखा है, उसको आपको बलभद्र सिंह थापा कर लेना है। दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उस मिस्टेक को जैसे कोई होती है तो कमेंट, नीचे कमेंट बॉक्स होता है, तो वहाँ पर मैं उस मिस्टेक को सही कर देता हूँ। और दोस्तों, एक बार अगर वीडियो में मिस्टेक होगी तो वीडियो में तो एडिटिंग हो नहीं सकती है, तो जो कमेंट बॉक्स होता है मैं उसमें जो भी कम मिस्टेक होती हैं वीडियो में, कभी कभी हो जाती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, कभी कभी किसी वीडियो में हो जाती हैं, तो उसको मैं पुनः मतलब जल्दी से ही उन वीडियो में, उसी वीडियो में, उसके कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार देता हूँ। चलिए, ये तो रही थी हमारी गलती वाली बात। अच्छा देखिए, पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था आंग्ल गोरखा युद्ध के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होता है कि गोरखों ने गढ़वाल पर अपना अधिकार कब किया। देखिए, 1814 में खलिंगा युद्ध का युद्ध जब हुआ था, तो उसमें क्या होता है, गोरखों ने गढ़वाल वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। और अगर हम लोग देख किसके नेतृत्व में किया था, जिलेस्पी के नेतृत्व में, पिछली वाली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर ये पूछा जाए गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कब किया, तो 1815 में। 1815 में जिस समय देखिए वो अल्मोड़ा का युद्ध हुआ था, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था। तो 1815 में क्या हुआ, गोरखों ने कुमाऊं वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता, अगर क्वेश्चन ये बनता है कि अंग्रेजों ने संपूर्ण कुमाऊं व गढ़वाल पर अपना अधिकार कब किया, देखिए ये क्वेश्चन आ भी चुका है। इसकी आप डेट याद रख लेंगे, 27 अप्रैल 1815 को, 27 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों ने संपूर्ण कुमाऊं व गढ़वाल पर अपना अधिकार कर लिया था। क्योंकि 27 अप्रैल 1815 को क्या होता है, एक संधि होती है जिस युद्ध के द्वारा आंग्ल गोरखा युद्ध का अंत होता है। और वो संधि में पिछली वाली वीडियो आपको पढ़ा चुका हूँ, चामो भंडारी और गवर्नर गार्डनर के मध्य में एक संधि होती है। तो वही 27 अप्रैल, अगर एग्जाम में डेट पूछी जाती है कि अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल पर, संयुक्त रूप से हम लोग बात कर रहे हैं कुमाऊं व गढ़वाल पर, संपूर्ण कुमाऊं व गढ़वाल पर अपना अधिकार कब किया, उस स्थिति में आपको उत्तर क्या देना है, 27 अप्रैल 1815। उस स्थिति में आपका उत्तर होगा। तो ये रही थी दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें जो पिछली वाली वीडियो में छूट गई थी, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसी वीडियो से संबंधित कुछ हमारी चीज़ें हैं जिनको आपको नोट कर लेना है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जिस समय यहाँ पर अंग्रेजों ने उत्तराखंड में अपनी सत्ता स्थापित की, तो देखिए काली नदी को कुमाऊं और नेपाल की सीमा माना गया। किसको? काली नदी को कुमाऊं और नेपाल की सीमा माना गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कुमाऊं, जब जिस समय यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई थी उत्तराखंड में, तो कुमाऊं और नेपाल की सीमा क्या मानी गई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, काली नदी को कुमाऊं और नेपाल की सीमा माना गया। तो ये रही थी कुछ बेसिक सी बातें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको नोट करा दी हैं, तो आपको भी ये सब चीज़ें नोट कर लेनी है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। देखिए,
अंग्रेजों ने 1815 ईस्वी में गोरखों को पराजित करने के पश्चात उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश राज आरंभ किया। क्योंकि अभी देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ही चल रही है, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही उत्तराखंड में कह सकते हैं, भारत में कह सकते हैं, कंपनी अपना शासन चला रही है। फिर देखिए अंग्रेजों ने सर्वप्रथम गढ़वाल को 2 भागों में विभक्त किया। कौन से 2 भाग रहेंगे? देखिए पहला भाग रहेगा ब्रिटिश गढ़वाल, दूसरा भाग रहेगा टिहरी गढ़वाल। अब देखिए ये विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1815 में। हम लोग कह सकते हैं गढ़वाल का विभाजन अंग्रेजों ने कब किया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1815 में। किन भागों में किया था? ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। अच्छा, टिहरी गढ़वाल तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ से पढ़ा था? पवार वंश में मैंने आपको पढ़ाया था, सुदर्शन शाह से लेकर मानवेंद्र शाह तक। टिहरी गढ़वाल में जो भी राजा रहे थे तो वही यह टिहरी रियासत थी, जिसमें अंग्रेजों ने 2 भागों में बांटा है, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में। अब ब्रिटिश गढ़वाल जो रहेगा ये तो कुमाऊं के अंतर्गत रहेगा, और टिहरी गढ़वाल किसके अंतर्गत रहेगा? ये रहेगा सुदर्शन शाह के अंतर्गत। 1815 में ही सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी में स्थापित की थी परमारों की। ये सारे के सारा आपको पढ़ा चुका हूँ परमारों वाली वीडियो में। तो टिहरी गढ़वाल हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश गढ़वाल, या फिर हम लोग कह सकते हैं ब्रिटिश कुमाऊं के बारे में। तो ये ब्रिटिश गढ़वाल जो रहेगा ये कुमाऊं के अंतर्गत रहेगा। चलिए ठीक है, अभी हम लोग सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से जानेंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। फिर देखिए क्या होता है, 1815 ईस्वी में कुमाऊं एक जनपद के रूप में था। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, एक कुमाऊं जनपद, एक आती कुमाऊं कमिश्नरी। अभी देखिए कुमाऊं कमिश्नरी का गठन नहीं हुआ है। किसका? कुमाऊं, अभी कुमाऊं कमिश्नरी का यहाँ पर गठन नहीं हुआ है। कुमाऊं कमिश्नरी का अभी यहाँ पर गठन नहीं हुआ है। देखिए क्या होगा, 1815 में कुमाऊं को किस रूप में रखा गया था? एक जनपद के रूप में रखा गया था, जो कि कमिश्नर ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत आता था, तथा गढ़वाल इस समय कुमाऊं जिले की एक तहसील के रूप में था। देखिए इस समय कुमाऊं जो जनपद रहेगा ना, वो स्वतंत्र इकाई के रूप में नहीं था, ये कमिश्नर ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत आता था। अगर क्वेश्चन बनता है 1815 में कुमाऊं किसके अंतर्गत आता था, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? कमिश्नरी ऑफ फर्रुखाबाद, या फिर हम लोग कह सकते हैं बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत इस समय कुमाऊं आएगा। किस समय? जिस समय यहाँ पर 1815 में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। 1839 में क्या होगा? 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी बनेगी। 1839 के बाद थोड़ी कहानी अलग हो जाएगी, जिसको हम लोग पढ़ेंगे जब हमारा 1839 का समय आएगा उस समय पे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1815 में, जिस समय यहाँ पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, कमिश्नरी ऑफ फर्रुखाबाद, या फिर हम लोग कह सकते हैं बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत कुमाऊं जनपद को रखा गया। देखिए गढ़वाल इस समय कुमाऊं जिले की एक तहसील के रूप में था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस समय कमिश्नर ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत कुमाऊं था, इस समय गढ़वाल किस रूप में था? तो कुमाऊं जिले की एक तहसील के रूप में ही इस समय गढ़वाल था। अच्छा, 1815 में जो कमिश्नर बनाया जाएगा वो किसे बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा ई गार्डनर को। देखिए यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में आपके सामने ऑप्शन आ जाए, अभी मैं लिखवाऊंगा ही, अभी आप ऐसे समझिए इस चीज़ को। हो सकता है आपके एग्जाम में, देखिए हमने आंग्ल गोरखा युद्ध में क्या पढ़ा था? एक कर्नल गार्डनर नाम का व्यक्ति भी पड़ा हुआ है। तो ये देखिए आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, ई गार्डनर कुमाऊं, ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर बनेगा। कर्नल गार्डनर आपको ध्यान रखना है, कर्नल गार्डनर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ई गार्डनर की, हम लोग बात कर रहे हैं। तो कर्नल गार्डनर नहीं बनेगा, ई गार्डनर कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर बनेगा। और इस समय जो मुख्यालय होगा ब्रिटिश कुमाऊं का, इस समय जो मुख्यालय होगा, मुख्यालय कहाँ होगा? ये मुख्यालय हमारा होगा अल्मोड़ा में। इसे भी आपको नोट करना है। 1815 में जिस समय यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता यहाँ पर स्थापित होती है, उस समय कुमाऊं का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? अल्मोड़ा में। हालांकि बाद में यह मुख्यालय नैनीताल जाएगा। समय समय पर जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे बताता रहूँगा कि कौन सा मुख्यालय कहाँ जा रहा है। चलिए ठीक है, ये भी आप समझ गए हैं। अब देखिए एक बात और, जिस समय यहाँ पर ब्रिटिश शासन स्थापित होता है, इस समय मात्र यहाँ पर एक ही जिला है, वो कौन सा? कुमाऊं जिला। और एक है रियासत, वो है टिहरी रियासत। ये आपको ध्यान रखना है, एक कुमाऊं जिला है, एक है टिहरी रियासत। गढ़वाल इस समय एक तहसील के रूप में है कुमाऊं जिले की। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए 3 मई 1815 को एडवर्ड गार्डनर, देखिए मैंने बात करी आपसे ई गार्डनर की, एडवर्ड हो ये इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो ई गार्डनर, क्योंकि एडवर्ड की जो स्पेलिंग शुरू होती है वो ई से ही शुरू होगी। तो देखिए 3 मई 1815 ईस्वी को एडवर्ड गार्डनर को प्रथम कुमाऊं कमिश्नर घोषित किया गया। देखिए कमिश्नर को आयुक्त भी कहा जाता है, आयुक्त। तो हो सकता है आपके सामने एग्जाम में थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए आयुक्त पूछ ले कि ब्रिटिश कुमाऊं का पहला आयुक्त कौन था, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? ई गार्डनर। कमिश्नर या आयुक्त बात है कि आयुक्त इसे हिंदी में कहते हैं। तो डेट आपको याद रखनी है, जैसे कि यह पहला कमिश्नर है तो डेट हो सकता है आपसे पूछ ले, 3 मई आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, फिर देखिए
3 मई 1815 संगौली की संधि से पहले ही यहाँ पर देखिए एडवर्ड गार्डनर को कमिश्नर बना दिया गया है। संगौली की संधि की पुष्टि तो कब हुई थी? 1816 में होती है। तो संगौली की संधि से पहले ही यहाँ पर गार्डनर को प्रथम कुमाऊं कमिश्नर घोषित कर दिया गया है। फिर देखिए 1815 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर तो बना दिया, परंतु अभी कुमाऊं कमिश्नरी का गठन नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि कुमाऊं जनपद का गठन हुआ है, कुमाऊं कमिश्नरी का गठन अभी नहीं हुआ है। मैंने कि कुमाऊं कमिश्नर तो बना दिया गया है, परंतु अभी कुमाऊं कमिश्नरी का गठन नहीं हुआ है। कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब होता है? कुमाऊं कमिश्नरी का गठन होता है 1839 में। और तब क्या होगा, दो जो कुमाऊं होगा उसको गढ़वाल व कुमाऊं नामक 2 जिलों में बांटा जाएगा। 1839 में क्या होगा? कुमाऊं कमिश्नरी का गठन होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। अभी 1839 आया नहीं है, अभी तो हम लोग 1815 में ही चल रहे हैं। फिर देखिए एक बात, अंग्रेजों ने ब्रिटिश कुमाऊं के भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए उसे गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया। देखिए ये गैर विनियमित क्षेत्र यहाँ पर आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ के चलते हैं। पहले सबसे पहले इसकी इंग्लिश में नाम जान लीजिए। इसका इंग्लिश में नाम होता है नॉन रेगुलेशन टेरिटरी, और इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन रेगुलेशन क्षेत्र। देखिए नॉन रेगुलेशन क्षेत्र या नॉन रेगुलेशन टेरिटरी या फिर गैर विनियमित क्षेत्र क्या है? देखिए एक ही नाम है, तीनों तीनों एक ही नाम है। ये है क्या? पहले तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के चलते हैं। देखिए अगर हम लोग भारत के अन्य राज्यों की बात करें ब्रिटिश काल में, तो उस समय क्या था, वहाँ रेगुलेटन एक्ट चलता था। कौन सा? रेगुलेटन एक्ट। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, गैर रेगुलेशन टेरिटरी, मतलब वहाँ पर चलता था रेगुलेटन एक्ट, लेकिन यहाँ पर चलेगा नॉन रेगुलेशन टेरिटरी। अब देखिए जो रेगुलेटन एक्ट होता था उसमें क्या होता था, भारत के अन्य राज्यों में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। कौन? गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन अंग्रेजों ने पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी ना, इस समय जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधिनियमों को यहाँ पूर्ण रूप से लागू नहीं किया, क्योंकि उस समय बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उसी के नियम और कानून जो थे अन्य राज्यों में चलते थे। तो उनको क्या किया, पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए उन जो वहाँ के नियम कानून थे उनको यहाँ पर लागू नहीं किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ब्रिटिश शासकों जो जो हमारे ब्रिटिश अधिकारी थे उस समय के, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था चलाई जिसको गैर विनियमित क्षेत्र के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से जो भी क्षेत्र ब्रिटिश काल में नॉन रेगुलेशन प्रांत के अंतर्गत आए उनका प्रशासन कमिश्नर ही संभालता था। तो ये बात रही थी गैर विनियमित क्षेत्र की। अगर आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि नॉन रेगुलेशन क्षेत्र या गैर विनियमित क्षेत्र या फिर नॉन रेगुलेशन टेरिटरी ये कब लागू हुई, तो आपका उत्तर क्या होगा? 1815 में। और कब समाप्त हुई? 1851 में। बहुत ही ये दोनों डेट दोनों ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड से या फिर ब्रिटिश कुमाऊं से नॉन रेगुलेशन क्षेत्र कब समाप्त किया गया, या गैर विनियमित क्षेत्र का जो सिस्टम था वो कब समाप्त किया गया, या फिर नॉन रेगुलेशन टेरिटरी कब समाप्त की गई। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1891 में। शुरू कब हो रहा है? 1815 में, जिस समय यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अच्छा देखिए 1839 में मैंने आपको बताया था कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ था, और 1854 में क्या होता है, और इस समय जब 1839 में जब कुमाऊं कमिश्नरी का गठन होता है तो अभी तक तो क्या है, जो मुख्यालय है वो कहाँ रहेगा? अल्मोड़ा में रहेगा। 1854 में क्या होता है, जो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय है वो अल्मोड़ा से नैनीताल चले जाता है। कब? 1854 में। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको नोट कराता रहूँगा आगे, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे वैसे हम इन चीज़ों को पढ़ते हुए जाएंगे, लेकिन आप समझ के चलिए सब चीज़ों को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर देखिए गैर विनियमित क्षेत्र के जिला प्रमुख को डिप्टी कमिश्नर कहा जाता था। चलिए ठीक है। फिर देखिए ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी में कुल कमिश्नर कितने हुए हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी में कुल कमिश्नर हुए हैं 24 कमिश्नर। इन 24 कमिश्नरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग 2 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सब कुछ अगर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है और जो पार्ट हैं वो भी बढ़ जाते हैं। क्या फ़ायदा मैं आपको दो तीन चीज़ें हर वीडियो में करवाऊँ और पूरा जो है एक होता है ना, मतलब हर एक चीज़ आपको क्लियर करके चलनी है। तो इसीलिए आपको हर चीज़ समझा के मैं चल रहा हूँ। इसीलिए आपको जैसे जी 24 कमिश्नर हुए हैं, हालांकि हर कमिश्नर के काल में तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। कुछ कमिश्नर ऐसे रहे हैं जिनके काल में कुछ घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर क्वेश्चन बनता है ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी में कुल कितने कमिश्नर हुए हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 24 कमिश्नर हुए हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए पहला जो हमारा कमिश्नर आएगा वो आएगा एडवर्ड या फिर ई गार्डनर। बात एक ही है, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बताया ना कर्नल गार्डनर था एक। कर्नल एक गार्डनर था जिसमें आंग्ल गोरखे चल रहे थे, वहाँ पर एक कर्नल गार्डनर हमने नाम देखा था, कर्नल गार्डनर। तो हो सकता है आपके सामने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बने कि ब्रिटिश कुमाऊं का पहला, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र में या फिर उत्तराखंड क्षेत्र में पहला अंग्रेजों का कमिश्नर कौन था। आपके सामने ऑप्शन आएंगे कर्नल गार्डनर,
ई गार्डनर, ट्रेल या हेनरी रैमजे, तो आप कर्नल गार्डनर और ई गार्डनर में 100% कन्फ्यूज हो जाएंगे अगर आपने इसको अच्छे से तैयार नहीं किया है। तो आपको ध्यान रखना है कर्नल गार्डनर नहीं होगा, आपके सामने जो है ई गार्डनर, यही आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए 1815-16 में ही ये बना था पहला कमिश्नर। अब देखिए जो इसका जो शासनकाल रहा था ना, इसका शासनकाल देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए एडवर्ड गार्डनर को 3 मई 1815 को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर देखिए कमिश्नर के रूप में ई गार्डनर का कार्यकाल मात्र 9 माह रहा था। अब देखिए 9 माह की कहानी सुनिए। देखिए जो किसी किसी बुक में क्या है 6 माह दे रखा है, किसी किसी बुक में क्या है 9 माह दे रखा है। देखिए जो हमारी आपको ये एक बुक मिलती है अजय रावत की, तो अजय रावत बोलते हैं कि 9 माह, अजय रावत क्या बोलते हैं कि 9 माह तक गार्डनर अपने पद पर रहा था। लेकिन उत्तरी बद्रीदत्त पांडे क्या बोलते हैं 6 माह तक यह अपने 6 माह तक यह अपने कार्यकाल जो है इसने यहाँ पर संभाला था। तो 6 माह और 9 माह में कन्फ्यूजन है, अलग अलग किताबों में 9 माह, किसी में 9 माह है, किसी में 6 माह है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि माह पूछेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर से एग्जाम में जहाँ पर क्या होता है किताबों में अलग अलग बातें लिखी होती है, तो वहाँ से जो क्वेश्चन होता है उसमें आपत्ति लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए इसका जो 6 माह 9 माह इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है नहीं। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो कमिश्नर है उसको हिंदी में आयुक्त कहेंगे, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कमिश्नर की जगह आपसे आयुक्त नाम दिया हो तो आपको समझ जाना है कि कमिश्नर की ही बात कर रहा है, इसको आपको समझ लेना है। और देखिए अगर ये 9 माह 6 माह वाला क्वेश्चन आ भी गया ना, तो ऑप्शन में आपके साथ या तो आपके ऑप्शन 9 माह ही होगा या आपके ऑप्शन में 6 माह ही होगा। तो या तो 6 होगा या 9 ही होगा, तो इसमें आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। चलिए ठीक है। फिर देखिए कमिश्नर के रूप में ई गार्डनर का कार्यकाल मात्र 9 माह रहा। इनका अधिकांश समय राजनीतिक गतिविधियों में ही लगा रहा। देखिए राजनीतिक गतिविधियों में कैसे लगा रहा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ में ई गार्डनर को राजनीतिक एजेंट के रूप में यहाँ नियुक्त किया था। जिस समय यहाँ पर ई गार्डनर को नियुक्त किया था तो इनको राजनीतिक एजेंट के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया था, क्योंकि काफ़ी कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे, काफ़ी राजनीतिक व्यक्ति थे, इनको राजनीति का अच्छा ज्ञान था। इस कारण से राजनीतिक एजेंट के रूप में यहाँ नियुक्त किया था। क्यों किया था? आंग्ल गोरखा युद्ध जो चल रहे थे उसी के कारण इनको यहाँ पर नियुक्त किया था। देखिए कमिश्नर बनने के बाद संगोली की संधि की पुष्टि करने हेतु इसे काठमांडू कोर्ट में कंपनी के राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्यभार संभालने का आदेश हुआ था। देखिए यहाँ से एक बात ये समझिए, देखिए अभी क्या हो रहा है, गार्डनर जिस समय गद्दी पर बैठे, जिस समय गद्दी पर तो नहीं कह सकते, जिस समय इन्होंने यहाँ पर प्रशासन संभाला था उस समय संगोली की संधि नहीं हुई थी। संगोली की संधि से पहले ये क्या हुआ था, यहाँ पर प्रशासन संभालने के लिए इनको नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन जैसे कि क्या हो रहा था, गोरखा लोग जो थे, मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, तो थापा दल था वहाँ का, थापा दल क्या रहेगा, वो संधि को नहीं मान रहा था। तो देखिए जो ये यहाँ पर माहौल बना हुआ था, युद्ध का माहौल बना हुआ था, तो एडवर्ड गार्डनर को जो ब्रिटिश सरकार थी इन्होंने इनको काठमांडू भेज दिया। किस कारण से, जो जी यहाँ पर ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसे आप नेपाल में जाइए, नेपाल सरकार को समझाइए और संगोली की संधि की पुष्टि कराइए। क्योंकि जो ये थे राजनीतिक एजेंट के रूप में ये जाने जाते थे, काफ़ी कुटिलतापूर्वक या फिर कह सकते हैं काफ़ी कूटनीतिक की टाइप के यह व्यक्ति थे। इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से कंपनी जो थी, ब्रिटिश कंपनी या फिर ब्रिटिश जो अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, गार्डनर को कहाँ भेज दिया, काठमांडू नेपाल में। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा था गार्डनर के शासनकाल के कम होने का, 9 माह या 6 माह। देखिए इनको वहाँ काठमांडू भेज दिया गया है, तो ये सबसे बड़ा कारण रहा था इनके शासनकाल के कम होने का। अब देखिए इन्होंने एक कार्य क्या किया था गार्डनर ने, देखिए 7 तहसील और 5 थानों की यहाँ पर स्थापना इन्होंने करवाई थी। कहाँ? कुमाऊं, जो ब्रिटिश कुमाऊं वाला क्षेत्र था, 7 तहसील और 5 थानों की इन्होंने यहाँ पर स्थापना करवाई थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए गार्डनर के कमिश्नर बनने के 2 माह के अंतराल में ही ट्रेल को गार्डनर के सहायक के रूप में भेजा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। तथा ट्रेल को बंदोबस्त के कार्यों में लगाया गया, या फिर कह सकते हैं राजस्व प्रशासन के कार्यों में इनको लगाया गया था। देखिए जब यहाँ पर गार्डनर आते हैं कुमाऊं वाले क्षेत्र पर, जब इनको यहाँ पर जब इनको कमिश्नर बनाया जाता है, तो इसके जैसे काम को संभालने के लिए इनके सहायक के रूप में ट्रेल को भेजा जाता है। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि गार्डनर के सहायक के रूप में ब्रिटिश कुमाऊं वाले क्षेत्र पर या फिर उत्तराखंड वाले क्षेत्र पर किसको भेजा गया था, तो आपको तो क्या हो जाएगा, ट्रेल को
गार्डनर के सहायक के रूप में यहाँ पर भेजा गया था। और जो ट्रेल को कार्य सौंपा गया था वो बंदोबस्त या फिर कह सकते हैं राजस्व संबंधी इनको काम सौंपे गए थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जिस समय ट्रेल गार्डनर के सहायक के रूप में यहाँ पर आए थे तो इनको कौन सा कार्य सौंपा गया था, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्व संबंधी कार्य हम लोग कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं बंदोबस्त संबंधी कार्य ट्रेल को यहाँ पर सौंपे गए थे। चलिए ठीक है, तो ये तो रही थी गार्डनर की कुछ बातें। और देखिए 1815 ईस्वी में ई गार्डनर ने कुमाऊं का प्रथम भूमि बंदोबस्त किया तथा गढ़वाल में प्रथम भूमि बंदोबस्त ट्रेल ने किया था। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर ने किया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हम ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं। देखिए ब्रिटिश काल में कुमाऊं में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर ने किया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ई गार्डनर ने किया था। कब किया था, 1815 में। उसी प्रकार से गढ़वाल में प्रथम भूमि बंदोबस्त कौन करेगा, वो करेगा ट्रेल। देखिए ये अलग अलग नाम है लेकिन प्रथम बार कर रहे हैं। गढ़वाल में अलग कर रहा है और कुमाऊं में अलग कर रहा है। कुमाऊं में कौन करेगा, ई गार्डनर, और गढ़वाल में कौन करेगा, वो करेगा ट्रेल। चलिए ठीक है। अब देखिए जिस समय गार्डनर को नेपाल काठमांडू भेज दिया गया तो ये 1829 तक वहाँ रहे थे। कहाँ पर, नेपाल में। ये भी महत्वपूर्ण है, 1829 तक ये नेपाल में रहे थे और यहाँ तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। चलिए ठीक है, तो ये तो बात रही थी हमारी इनकी गार्डनर महोदय की। अब देखिए एक बात यहाँ से और देखिए, जो हम भूमि बंदोबस्त की बात कर रहे हैं ना, एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा भूमि बंदोबस्त की, क्योंकि बहुत सारे भूमि बंदोबस्त हुए हैं। उसमें भूमि बंदोबस्त में गोरखा काल से लेकर ब्रिटिश काल के कवर करवाऊंगा, क्योंकि गोरखा काल के भूमि बंदोबस्त अभी हुए नहीं हैं तो उनको, और साथ में ब्रिटिश काल के जो भूमि बंदोबस्त होंगे वो एक ही वीडियो में आपको कराऊंगा। कब कराऊंगा, जब एक जो हमारा गवर्नर वाला जो चैप्टर चल रहा है, ये गवर्नर नहीं, जो हमारा कमिश्नर वाला चैप्टर चल रहा है, जब एक कमिश्नर आपके समाप्त हो जाएंगे उसके बाद हम लोग भूमि बंदोबस्त वाले चैप्टर में पहुंचेंगे। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं अगला जो यहाँ पर कमिश्नर बन के आता है वो आता है जॉर्ज विलियम ट्रेल, क्योंकि गार्डनर तो चले गया काठमांडू और उसकी जगह कौन है, उसका सहायक, तो ट्रेल ही बनेगा अगला कमिश्नर यहाँ का। फिर देखिए 1816 से लेकर 1835 तक यहाँ पर रहेगा काल किसका, मैंने साफ साफ लिख दिया यहाँ पर, 1816 से लेकर 1835 तक जॉर्ज विलियम ट्रेल इसका पूरा नाम है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, पूरा नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है जॉर्ज विलियम ट्रेल यहाँ पर दूसरा कमिश्नर बन के आया था। चलिए, तो यह ब्रिटिश कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर या आयुक्त नियुक्त हुआ। आयुक्त आपको याद रखना है, इसलिए बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चलिए ठीक है, वास्तविक रूप से कुमाऊं का पहला कमिश्नर ट्रेल को ही माना गया है। देखिए बद्रीदत्त पांडे ने एक पुस्तक लिखी है कुमाऊं का इतिहास में, तो उन्होंने भी ये माना है कि जो वास्तविक रूप से कुमाऊं का जो पहला कमिश्नर रहेगा वो ट्रेल ही रहेगा। मतलब वास्तविक रूप से माना गया है इनको, वास्तविक रूप से कुमाऊं का पहला कमिश्नर ट्रेल को माना गया है। अब देखिए यहाँ पर से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा, अगर क्वेश्चन ये बने कि कुमाऊं का पहला ब्रिटिश कमिश्नर कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ई गार्डनर। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा बनता है वास्तविक रूप से कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रेल। क्योंकि ट्रेल ने ही यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो ब्रिटिश शासन था, जो ब्रिटिश सत्ता थी उसकी स्थितियां पर मजबूत की थी, काफी सारे कार्य किए थे। क्योंकि गार्डनर को कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला, 6 माह 9 माह तक उसका शासनकाल रहा, तो उतने छोटे शासनकाल में क्या करता, इतने छोटे शासनकाल में तो यहाँ की परिस्थितियों को भी वो समझ नहीं पाया होगा। तो इस प्रकार से ट्रेल को ही यहाँ का वास्तविक रूप से यहाँ का पहला कमिश्नर माना जाता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए ट्रेल ने उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन की नींव को मजबूती से स्थापित किया था। क्योंकि देखिए 1816 से ये बन रहा है, 1800 कब तक, 35 तक बन रहा है। किसी किसी किताब में आपको 1815 से ही मिलेगा, क्योंकि जो 6 माह वाली बात आ रही है ना, अगर 6 माह को लेके हम लोग चलते हैं तो आपका 1815 में ही जो है ट्रेल क्या बन जाएगा, 1815 में ही ये कमिश्नर बन जाएगा। तो किसी बुक में 1816 भी है, तो हालांकि अधिकांश बुक में इसको 1816 ही माना गया है। तो देखिए ट्रेल ने उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन की नींव को काफ़ी मजबूती प्रदान की, काफ़ी हम लोग कह सकते हैं जहाँ पर इसको स्थापित किया, तो उसमें सर्वाधिक जो योगदान रहेगा वो रहेगा ट्रेल का। चलिए ठीक है, फिर देखिए R.S. टोलिया का मत है कि ट्रेल ने स्थानीय परंपराओं का प्रयोग करते हुए कुमाऊं को 26 परगनों में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 26 परगनों में विभक्त किया था। क्वेश्चन दोस्तों ऐसा बनेगा कि ट्रेल ने स्थानीय परंपराओं का प्रयोग करते हुए कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 26। या ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 26 परगनों में कुमाऊं को कौन से ब्रिटिश कमिश्नर ने विभक्त किया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये किया था किसने, ट्रेल ने, जॉर्ज विलियम ट्रेल इसका पूरा नाम रहेगा। चलिए ठीक है, फिर देखिए अगर हम लोग बात करें कब किया था, तो ये किया था 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में कब किया था ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। फिर देखिए
ये देखिए यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया गया है। ट्रेल ने 1823 ईस्वी में, ये संवत अभी बताऊंगा आपको संवत क्या है। देखिए 1823 ईस्वी में एक भूमि बंदोबस्त किया जिसे 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना गया। अब देखिए संवत क्या है। अगर हम लोग किसी भी डेट में 57 जोड़ते हैं तो वो हमारा संवत निकल के आ जाता है। अगर आप 1823 में 57 जोड़ते हैं तो आता है 1880, यानी कि संवत, आपने नाम सुना होगा संवत। संवत क्या है, कोई भी सन हो उसमें आप अगर 57 जोड़ते हैं तो आपका संवत निकल के आ जाता है। अभी क्या है, जैसे मान लिया 2021 है, अगर आप 2021 में 57 जोड़ते हैं तो आपका वो संवत निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से 1823 में, उसमें संवत ही अधिकांश, उसमें संवत चलता था। तो 1880 में संवत को इस समय देखा गया। 1880 संवत में एक भूमि बंदोबस्त बना, हालांकि डेट रहेगी 1823, डेट 1823 ही आएगी एग्जाम में। संवत बहुत कम आता है, डेट ही आती है। हालांकि आपको दोनों याद कर लेने हैं। अगर आपसे एग्जाम में संवत पूछा जाए कि 80 साला बंदोबस्त कब हुआ, कौन किस संवत में हुआ, तो उस इस कंडीशन में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1880। अगर आपसे पूछा जाए कि 80 साला बंदोबस्त कौन से सन में हुआ, सन पूछेगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1823। अब देखिए इसे 80 साला बंदोबस्त क्यों कहा गया, क्योंकि 1880 में इसको बनाया गया था, तो इसी कारण से इसको 80 साला बंदोबस्त के नाम से इसको जाना गया। और जो ये 80 साला बंदोबस्त जो बनाया गया काफ़ी फेमस हुआ था, क्योंकि बहुत विस्तृत तरीके से इसको उसमें बनाया गया था। देखिए ट्रेल ने 7 भूमि बंदोबस्त किए हैं, कुल 7 भूमि बंदोबस्त ट्रेल ने किए हैं, जिनको हम लोग पढ़ेंगे, अलग से चैप्टर बनाएंगे एक भूमि बंदोबस्त वाला। क्योंकि देखिए अलग अलग कमिश्नर आ रहे हैं, अलग अलग कमिश्नर ने अलग अलग भूमि बंदोबस्त कराए हैं, तो बीच बीच में हम लोग पढ़ेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा उसमें। तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे के सारे भूमि बंदोबस्त हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो 80 साला बंदोबस्त आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे सन पूछे तो उस कंडीशन में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1823। संवत पूछेगा तो 1880। चलिए ठीक है। 80 साला बंदोबस्त से ग्रामीणों को पहली बार अपने अपने गांव की सीमाओं तथा इन सीमाओं के अंतर्गत भूमि, वन, पानी आदि प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी प्राप्त हुई। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर आपसे 80 साला बंदोबस्त से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली बार जो है ग्रामीणों को अपने गांव की सीमाओं, देखिए गांव की सीमाओं का पहली बार ज्ञान हो रहा है ग्रामीणों को। किसके कारण, 80 साला बंदोबस्त के कारण पहली बार भूमि, वन, पानी, इन सारी जानकारियों, ये जो सारी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं ग्रामीणों को, तो 80 साला बंदोबस्त से ही प्राप्त हो रही हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, क्यों ये 80 साला बंदोबस्त क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्या हुआ था, अपने गांव की सीमाओं का पहली बार ज्ञान हो रहा है ग्रामीणों को, भूमि, वन, पानी का इसमें ज्ञान हो रहा है। तो जो प्राकृतिक संसाधन है जिनका संबंध भूमि से आता है, उनका यहाँ पर ज्ञान हुआ था ग्रामीणों को, तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए सीमाओं का यहाँ पर निर्धारण हो रहा है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सीमाओं का निर्धारण किस कमिश्नर ने किया था, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रेल ने ही कुमाऊं की सीमाओं का निर्धारण किया था। ये भी अभी आपको मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए ट्रेल के कार्यकाल में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई। आपराधिक जो अपराध करते थे, जो व्यक्ति करते थे, उनके लिए एक जेल की स्थापना हुई, अपराधियों के लिए। कब हुई थी, अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में। अलग अलग बुक में अलग अलग डेट है, कहीं 1850 भी है, कहीं 1872 भी है, तो 1816 अधिकांश बुक में है। तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई, वो कब होगी, वो होगी 1816 में। क्योंकि देखिए अगर अंग्रेज आ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं, वो 1815 में उनकी सत्ता स्थापित हो रही है और वो जेल बनाएंगे 1872 में, 1850 में। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं 1816 ही हमको मानना पड़ेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1816 अगर ऑप्शन में नहीं होता है, तो देखिए वो भी उस कंडीशन को भी हम पहुंचेंगे 1850 हो, 1872 हो, तो वहां से वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो 1816 ही वैसे अधिकांश इसमें माना गया है। फिर देखिए पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई थी, पौड़ी जेल की स्थापना होगी 1821 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए कि ट्रेल के कार्यकाल में, ये देखिए हो किसके कार्यकाल में रही, ये आपको महत्वपूर्ण है कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा। 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना किस कमिश्नर के काल में हुई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रेल के। और पौड़ी जेल की स्थापना 1821 में किस कमिश्नर के काल में हुई थी, तो ये हुई थी किसके काल में, ये हुई थी ट्रेल के ही काल में। फिर देखिए ट्रेल के समय एक रेगुलेशन 10 एक्ट पारित हुआ था। कब हुआ था, 1817 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रेगुलेशन 10 एक्ट किस कमिश्नर के कार्यकाल में पारित हुआ था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रेल के कार्यकाल में। कब हुआ था, 1817 में। ये कानून व्यवस्था से संबंधित था। चलिए ठीक है। फिर देखिए ब्रिटिश कुमाऊं में कोर्ट फी स्टाम्प जारी करने वाला पहला कमिश्नर भी ट्रेल ही रहेगा। तो ये छोटे छोटे दोस्तों फैक्ट हैं, यही वर्तमान में एग्जाम में बन रहे हैं। तो क्वेश्चन बनेगा ब्रिटिश कुमाऊं में कोर्ट फी स्टाम्प जारी करने वाला पहला कमिश्नर कौन था, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रेल। कब हुआ था, जो इसने जारी किया था कोर्ट फी स्टाम्प, ये किया था 1820 ईस्वी में।
फिर देखिए ट्रेल के समय अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था भी शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1815 में। अब यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूज जाएंगे। 1815 देखिए मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो ये है कि देखिए कुछ कुछ लोगों ने 6 माह कह रखा है ट्रेल के कार्यकाल को। 6 माह की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1815 से ही क्या होगा, ट्रेल कुमाऊं के प्रशासन को संभालने लगेगा। लेकिन एक कंडीशन और है, जो गार्डनर जो रहेगा वो राजनीतिक जो कार्य रहेंगे उनमें भी मतलब जो व्यस्त रहता था। उस कारण से जो यहाँ का जो प्रशासन अधिकांश संभालता था वो जो ट्रेल रहेगा वही संभालता था। तो ये कहा गया है जो 1815 में जो अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य जो डाक व्यवस्था शुरू की थी वो ट्रेल ने ही शुरू करवाई थी। 1815 ईस्वी के अंतिम में करवाई थी। अंतिम कुछ मतलब बहुत लास्ट में हम लोग कह सकते हैं अंतिम माहों में ही इसने ट्रेल ने अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था भी शुरू करवाई थी। और ये देखिए ब्रिटिश काल का ये पहला डाक व्यवस्था शुरू हो रही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है दोस्तों। अभी 2019 के एग्जाम में एक शायद किसी कनिष्ठ सहायक के एग्जाम आ भी चुका है कि ब्रिटिश काल में पहली बार डाक व्यवस्था कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी, कुछ ऐसा क्वेश्चन बना था। तो अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन हालांकि बहुत काफ़ी छोटे स्तर पर थी, बड़े स्तर पर नहीं। बड़े स्तर पर तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। मतलब ये है कि एक सूचना पहुंचाने के लिए एक डाक व्यवस्था जो है इस समय ट्रेल ने शुरू कर दी थी 1815 ईस्वी में। चलिए ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से आज आपको समझा के चल रहा हूँ, बहुत ही डीप आपको आज पढ़ा रहा हूँ, ताकि ये ऐसा चैप्टर है ना दोस्तों, ये एकदम से समझ में नहीं आता। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। फिर देखिए एक बात आपको और समझनी है, ट्रेल ने सरकारी खजाने का नियंत्रण भी प्रारंभ किया। अब देखिए उस समय तो क्या होता था, खजाना ही होता था। उसमें ऐसे बैंक तो थे नहीं इतने सारे बैंक। तो जो सरकारी खजाने का नियंत्रण भी इसने प्रारंभ किया, जिसके लिए 1824 ईस्वी में डकल ने डबल लॉ की व्यवस्था भी इसने शुरू की थी। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन रहेगा कि डबल लॉ की व्यवस्था किस कमिश्नर ने शुरू की थी। तो आपको तो क्या हो जाएगा, ट्रेल ने। अभी डबल लॉ व्यवस्था क्या थी ये भी आपको बताऊंगा क्या थी, क्योंकि देखिए जानना बहुत जरूरी कि क्या था डबल लॉक व्यवस्था, क्या थी, इसको आपको पता तो होना चाहिए ना क्या है करके। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। डबल लॉक व्यवस्था किसने शुरू की थी? ट्रेल ने। कब की थी? 1824 में। डेट बहुत ही महत्वपूर्ण आपको याद रखनी है। अब देखिए डबल लॉक व्यवस्था क्या थी। इसके तहत खजाने की जो चाबी रहेगी ना, जो वहाँ का खजाना रहेगा उसकी चाबी 2 लोगों के पास रहेगी। किस किस के पास? एक चाबी रहेगी जो वहाँ का कलेक्टर होगा उसके पास, और एक चाबी रहेगी ट्रेजरर के पास। उससे पहले इस जो ये डबल लॉक व्यवस्था नहीं आई थी, उससे पहले खजाने की चाबी सिर्फ एक व्यक्ति के पास रहा करती थी। लेकिन जब 1824 में डबल लॉक व्यवस्था आई, उसके बाद खजाने की चाबी 2 लोगों के पास रही, और वो 2 लोग कौन थे? एक कलेक्टर और एक ट्रेजरर। इस कारण से मतलब 2 चाबियों का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, 2 तालों का यहाँ पर 2 लॉक का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से इसको डबल लॉक व्यवस्था कहा गया। कब? 1824 ट्रेल ने इसको शुरू किया था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त कौन करेगा? वो ट्रेल ही करेगा, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर देखिए ट्रेल ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी कार्य किया, तथा उसके कार्यकाल में सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में देसी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा में की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस कमिश्नर के कार्यकाल में सर्वप्रथम देसी चिकित्सक की नियुक्ति की गई। तो आपको तरीका हो जाएगा 1833 में। अगर पूछता है कहाँ की गई, तो आपको तरीका हो जाएगा अल्मोड़ा में की गई थी। चलिए ठीक है। फिर देखिए ट्रेल ने 1819 ईस्वी में ब्रिटिश कुमाऊं में 9 पटवारियों के नए पद सृजित किए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जो ब्रिटिश कुमाऊं में पटवारियों के पद सृजित कौन कर रहा है, कौन सा कमिश्नर कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। कौन करेगा? ट्रेल करेगा। पटवारियों के पद का सृजन कौन करेगा? वो करेगा ट्रेल। फिर देखिए इसी समय पर्वतीय क्षेत्रों में पटवारियों को राज्य की कार्रवाई के रूप में पुलिस का कार्य भी सौंपा गया। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत भी कौन कर रहा है? वो कर रहा है ट्रेल। देखिए पटवारियों के पदों का सर्जन इसने कर दिया है। पहला कमिश्नर रहेगा जिसने पटवारियों के पदों का सर्जन करेगा, 1819 में कर रहा है। और राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत करने वाला कमिश्नर कौन रहेगा? वो रहेगा ट्रेल। अब देखिए जो ये रहेंगे, जो पटवारी रहेंगे ना, कार्य क्या रहेगा? जैसे लगान वसूली करना, लड़ाई झगड़ों का निपटारा करना, गाँव की पैमाइश करना, ये इनके कार्य हुआ करते थे। फिर देखिए ट्रेल ने यात्री मार्ग के रूप में बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग का चरणों में निर्माण करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस कमिश्नर ने बद्रीनाथ केदारनाथ के मार्ग का निर्माण करवाया था। तो आपको तरीका हो जाएगा ट्रेल। अभी देखिए इस क्वेश्चन एक और बनेगा बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग से। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए ट्रेल ने बद्रीनाथ केदारनाथ वाले मार्ग को बनाने में इतनी अधिक रुचि ली कि उस पर ईसाई होकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने तक का आरोप लगाया गया। केदारनाथ बद्रीनाथ जो मार्ग बना रहा था तो उसने उसमें काफ़ी रुचि ली। इस कारण से जैसे कि ट्रेल चाहे वो तो ईसाई था, अब देखिए उस पर ईसाई होकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर दोस्तों एग्जाम बनता है कि किस कमिश्नर पर
हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा ट्रेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है। फिर देखिए, ट्रेल ने 1829-30 ईस्वी से नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण भी करवाया था। तो ये मतलब इसने शुरुआत कराई थी लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण कराने की। कब से करा रहा है? 1829-30 से। कौन करा रहा है? ट्रेल। और क्या करवा रहा है? लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण भी इसने शुरू करवाया था। फिर देखिए, ट्रेल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में लगान की माफी की। सीमावर्ती क्षेत्र जैसे हम लोग मान सकते तिब्बत वाला क्षेत्र है, तिब्बत वाला क्षेत्र रहेगा, जैसे जो सीमावर्ती वाले क्षेत्र रहेंगे ना, ये मतलब जो लगान की जो माफी थी मुख्यतः भोटियाओं के लिए थी। ये भोटियाओं के लिए ये इस समय इसने शुरू किया था। जो मतलब जो सीमावर्ती क्षेत्र रहेगा, तिब्बत वाला क्षेत्र रहेगा, सीमावर्ती क्षेत्र, तो इसने क्या किया था? ट्रेल ने सीमावर्ती क्षेत्र में लगान की माफी कर दी थी उस टाइम पे। फिर देखिए, ट्रेल ने अपने कार्यकाल में 7 बंदोबस्त किए थे। ये तो आपको बता ही चुका हूँ। 7 भूमि बंदोबस्त कौन करेगा? ट्रेल। सबसे ज़्यादा यही करेगा। चलिए ठीक है। इनको मैं अभी आपको आगे जब हम लोग पढ़ाएंगे अलग से वाली वीडियो में, जब आपको बताऊंगा, उसमें बहुत ही डिटेल से इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर देखिए, ट्रेल के कार्यकाल में ही परंपरागत मेलों के आयोजन स्थल पर ही व्यापारिक मुकदमों की सुनवाई का प्रयास भी आरंभ हुआ। जैसे कि उसमें क्या होता था? परंपरागत मेले होते थे। उन परंपरागत मेलों के आयोजन में ही कोई व्यापारिक मुकदमा हो तो उसी दौरान व्यापारिक मुकदमों की सुनवाई का प्रयास भी आरंभ किया गया था। तो ये दोस्तों छोटे छोटे दोस्तों ये क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, कुमाऊं की प्रशासनिक सीमा निर्धारण में ट्रेल पर कुमाऊं की प्रशासनिक सीमा निर्धारण में ट्रेल का मुरादाबाद के कलेक्टर हॉल हेड से लंबा विवाद चला, जिसका निस्तारण 1825 में बोल्डर सन की अध्यक्षता में हुआ था। हो क्या रहा था? जो ये देहरादून और जो चंडी का क्षेत्र रहेगा, हरिद्वार वाला कुछ क्षेत्र, देहरादून और चंडी का क्षेत्र, इसको कुमाऊं में मिलाने की उसमें प्रयास चल रहे थे। लेकिन जो ट्रेल साहब थे वो ये कह रहे थे, मेरे पास तो वैसे ही बहुत सारा काम है, मुझको एक और क्षेत्र दे दोगे तो मैं इतना कैसे संभालूंगा। अब देखिए, आजकल तो क्या है, गाड़ी वाड़ी चलती है, एरोप्लेन चलते हैं, 1 मिनट में आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। लेकिन उसमें क्या था? घोड़े, मतलब उसमें ये सारी व्यवस्थाएं बहुत ही कम थी। मतलब उस टाइम पे तो मतलब जो आवाजाही की जो व्यवस्था थी बहुत ही कम थी। तो उससे क्या हो रहा था? ट्रेल ने साहब ने क्या कहा, बिल्कुल हम इस समय इस स्थिति में नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र हम लोग एक ही आदमी संभाल सके। तो इस बारे में विवाद चला था उनका किनसे? हाल हेड नाम के कलेक्टर से, जो कि मुरादाबाद का था। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो कुमाऊं की प्रशासनिक सीमा को लेकर ट्रेल का किस कलेक्टर के साथ विवाद चला था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हाल हेड के साथ। और इसका जो निस्तारण हुआ था वो होता था 1825 में बोल्डर सन की अध्यक्षता में। लेकिन देखिए, जो क्या मतलब जो अध्यक्षता में जो निस्तारण हुआ था बोल्डर सन की जो अध्यक्षता में जो निर्धारण किया गया था, किस चीज़ का निर्धारण किया गया? देखिए, सन 1826 ईस्वी में देहरादून व चंडी क्षेत्र को कुमाऊं में शामिल किया गया। देखिए, कर दिया गया था एक बार के लिए, लेकिन ट्रेल ने फिर से हाथ खड़े कर दिया, भैया हमसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन पुनः 1 मई 1829 को देहरादून व चंडी क्षेत्र को कुमाऊं से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन अगर बने कि ट्रेल के काल में किस समय देहरादून व चंडी क्षेत्र को कुमाऊं में शामिल किया गया, तो उस कंडीशन में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1826 ईस्वी में। और अलग कब कर दिया गया? 1 मई 1829 में। जहां पर था फिर से इसको वहीं पहुंचा दिया गया। चलिए ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो उस समय देखिए, नए नई यहाँ पर सत्ता स्थापित हुई थी, तो ट्रेल के पास भी काफ़ी सारा काम था, इस कारण से उसने मना कर दिया होगा। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कुमाऊं की सीमा का निर्धारण भी किसके काल में हुआ था। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रेल के काल में ही कुमाऊं की सीमा का निर्धारण, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कुमाऊं की सीमा निर्धारण किसके समय होगा? ये भी होगा आपका किसके समय? ट्रेल के समय। देखिए दोस्तों, अभी मेरे पास जो टच पेन आता है वो टच पेन नहीं है, तो इस कारण थोड़ी सी आपको मतलब समझ में तो आ जाता होगा टच पेन। हालांकि मैं जल्दी ही मंगा लूंगा, तो जो स्क्रीन में जो लिखा हुआ है वो बहुत साफ दिखता है। अभी जो है हाथ से ही काम चलाना पड़ता है। चलिए ठीक है। फिर देखिए, 1824 ईस्वी में विशफ हैबर नामक यात्री उत्तर भारत भ्रमण पर आया था। उसने एक बात लिखी है, क्या लिखा है? कि ट्रेल निरंतर राज्य भ्रमण पर रहता था तथा वर्षा काल में ही अपने मुख्यालय पर रुकता था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि यह 3-3 महीने के लिए अलग अलग स्थानों पर रहता था। मतलब राज्य भ्रमण पर यह चलता रहता था, अलग अलग जगह पर जाएगा, वहाँ की परिस्थितियाँ देखेगा कि कौन से कहाँ सुधार करने हैं, किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है। तो मतलब जो विशफ हैबर ये लिखते हैं कि जो ट्रेल है ये नहीं कि एक जगह पर बैठा हुआ है, तो वो राज्य भ्रमण पर अधिकांश समय उसका राज्य भ्रमण पर ही रहेगा। 3-3 महीने ये अलग अलग जगह पर जाता रहता था, लेकिन वर्षा काल में अपने मुख्यालय पर ही रुकता था। चलिए ठीक है। क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है कि विशफ हैबर जब यहाँ पर आया था तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रेल। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए, बेगार की कुप्रथा को हटाने के लिए ट्रेल ने 1822 ईस्वी में खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो उत्तराखंड में जो कुली बेगार वाली प्रथा चल रही थी, उसको हटाने के लिए, उस कुप्रथा को हटाने के लिए ट्रेल ने 1822 में एक खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास किया, या फिर हम लोग कह सकते हैं खच्चर सेना का इसने विकास किया था। महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में खच्चर सेना का विकास किसने किया या खच्चर सेना किसने स्थापित की, तो आपको तरीका हो जाएगा ट्रेल ने कब की, 1822 ईस्वी में। चलिए ठीक है। और देखिए, इसने ही ट्रेल ने क्या किया था, साल के वृक्षों की कटाई पर भी इसने रोक लगाई थी। किसके? साल के वृक्षों की कटाई पर भी रोक किसने लगाई थी? वो लगाई थी ट्रेल ने ही लगाई थी। अच्छा देखिए, जो ये खच्चर सेना विकसित करने का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था गिलिन ने। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है, आप नोट कर लेंगे। गिलिन ने ट्रेल को खच्चर सेना विकसित करने का सुझाव दिया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए, बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच पड़ने वाला ट्रेल पास दर्रा जॉर्ज विलियम ट्रेल के नाम पर ही पड़ा है। आप पढ़ते हैं ना भूगोल में, ट्रेल पास दर्रा कहाँ है, तो ट्रेल पास दर्रा कहाँ है? बागेश्वर पिथौरागढ़ को जो जोड़ता है, ट्रेल पास वहीं पर है। तो जो ट्रेल पास दर्रे का नाम पड़ा है वो विलियम ट्रेल के नाम पर ही पड़ा है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं का कौन, या फिर कह सकते हैं उत्तराखंड का किस कमिश्नर के नाम पर उत्तराखंड के दर्रे का नाम पड़ा है, तो आपको उधर क्या हो जाएगा, ट्रेल के नाम पर ही कौन सा है? ट्रेल पास दर्रा। चलिए ठीक है। फिर देखिए, ट्रेल के समय टिहरी रियासत का राजा सुदर्शन शाह था। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 1815 में टिहरी रियासत की स्थापना हुई थी। तो उसमें क्या होता है, राजा कौन बनता है? पहला राजा सुदर्शन शाह बनता है। कब तक रहता है? 1859 ईस्वी तक। तो 1859 ईस्वी तक कौन रहेगा? सुदर्शन शाह। लेकिन ट्रेल का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1816 से लेकर 1835 तक। तो इस समय अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि जिस समय यहाँ पर ट्रेल कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्य कर रहा था, उस समय टिहरी रियासत का राजा कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह। फिर देखिए, 1 दिसंबर 1815 ईस्वी को ट्रेल सेवानिवृत्त हो गए, यानी कि रिटायर हो गए थे 1 दिसंबर 1815 ईस्वी को। चलिए ठीक है। फिर देखिए, एक डेट और आती है 1821 की। 1821 में ट्रेल ने क्या किया था, परगने व पट्टियों का पुनर्गठन भी इन्होंने यहाँ पर किया था। किसके? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पट्टी व परगनों का इन्होंने यहाँ पुनर्गठन भी किया था। किसने? ट्रेल ने। ये छोटे छोटे दोस्तों ये क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, इसलिए आपको हर चीज़ लेके चलनी है। फिर देखिए, 1822 ईस्वी में ट्रेल ने आबकारी विभाग की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी दोस्तों एग्जाम आ जाता है कि ट्रेल ने आबकारी विभाग की स्थापना कब की थी, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? 1822 ईस्वी में। ये दोस्तों ऐसे ही मिसप्रिंट हो रखा है, थोड़ा सा गलत लिख दिया गया था, तो यहाँ पर मिटाना भूल गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। फिर देखिए, गोरखों के समय की एक प्रथा जिसमें पति द्वारा अपनी पत्नी और विधवा स्त्री को पति के परिवार के सदस्यों को बेचने का अधिकार था, इसको ट्रेल ने प्रतिबंधित किया। अब देखिए, प्रथा क्या थी, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, गोरखों के समय एक प्रथा थी जिसमें क्या होता था, पति द्वारा अपनी पत्नी को मतलब जो पति रहेगा वो अपनी पत्नी को बेच सकता था, और जो विधवा स्त्री रहेगी वो पति के परिवार के सदस्यों को बेच सकती थी। उनको ये अधिकार दिए थे। जो बच्चे होते थे ना, उन बच्चों को भी बेचने का अधिकार था। तो जो ये प्रथा उसमें चली आ रही थी, इस प्रथा को जो प्रतिबंधित किया था वो किया था ट्रेल ने ही किया था। तो दोस्तों ये रही थी आज हमारे ट्रेल और गार्डनर की बातें। फिर देखिए, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद तो जहाँ तक खत्म ही हो गया है। हाँ चलिए, खत्म हो गया। फिर देखिए, इसके बाद क्या होगा, जो हमारा अगला कमिश्नर आएगा मोसेले स्मिथ, जो एक कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य करेगा। एक साल हम लोग कह नहीं सकते हैं, 8-9 महीने या 10 महीने कुछ इतना इसका कार्यकाल रहेगा। मोसेले स्मिथ उत्तराखंड का पहला कार्यवाहक कमिश्नर, इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और जो इसके बाद जो अगला कमिश्नर बनेगा वो बनेगा गोबान, जिसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये रही थी दोस्तों कुछ बातें। देखिए, 1815 में क्या होता है, एक बात और समझेंगे। 1815 में क्या होता है, बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत कुमाऊं जनपद को रखा गया। कब? 1815 को बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत कुमाऊं को रखा गया था। उसके बाद क्या होता है, उत्तराखंड को अवध व आगरा प्रांत के अधीन कब रखा गया? 1902 को रखा गया। ये सारी की सारी बातें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एक बार समझ के चलते हैं। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के अधीन कब रखा गया? 1937 को उत्तर प्रदेश के अधीन रखा गया था। ये छोटे छोटे दोस्तों क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, अगली वाली वीडियो जल्द ही आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है, और दोस्तों एक बात और, हमारे फेसबुक पेज से आप ऐड हो जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आपकी नई नई चीज़ें मैं आपको पोस्ट करता रहता हूँ। कोई करंट अफेयर की चीज़ हो, कोई उत्तराखंड के बारे में नई चीज़ हो, या वीडियो के बारे में कोई चीज़ हो, तो वहाँ से आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना होता है तो कमेंट कर लिया कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है वीडियो में कुछ गलत पढ़ा रहे हैं तो भी आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं, मतलब नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।